सुनिए ना, खाना भी ले लाइएगा। हाँ, 11 चालू करना ना। चलिए देखा जाए, ध्यान दीजिए। देखिएगा, 11 में दिया हुआ है कि 35 सेंटीमीटर व्यास वाली एक बेलनाकार टंकी पूर्णतः पानी से भरी हुई है, और यदि इनमें से 11 लीटर पानी निकाल दिया जाए तो टंकी के पानी के स्तर में जो कमी आएगी वह क्या है। पिछले टाइप में देखे थे कि घनाभकार था, उससे पानी निकाला गया। इस बार जो है बेलनाकार, जो है कहने का मतलब एक बेलन की तरह एक पाइप होगा, उससे पानी निकाला गया। जबकि यहाँ पर इमेजिन कीजिए तो फिगर इसी तरह का होगा। थोड़ा मेंसुरेशन लिए ये क्वेश्चन है कि अगर एक वृत्ताकार या बेलनाकार जो अगर ये पाइप होगा, और इसमें कहता है कि इसका व्यास जो है वो 35 सेंटीमीटर है, इसका मतलब इसका जो त्रिज्या होगा वो 35 बटा कितना होना चाहिए, 2। और कहता है ये पूरी तरह से पानी से ये भरा हुआ था। जबकि इसमें से कहा कि 11 लीटर पानी जो है निकाल दिया गया। सपोज कीजिए कि अगर आप 11 लीटर पानी निकालिएगा तो लेयर नीचे से नहीं घटेगा, लेयर ऊपर से घटेगा। अगर ये पूरा पानी भरा हुआ था, लेकिन ये 11 लीटर पानी निकालने के बाद पानी मात्र यहाँ तक ही बचा है, यानी यहाँ तक पानी जो है निकल गया। तो क्वेश्चन पूछा कि बताइए लेयर में कितना का कमी, यानी यहाँ से यहाँ तक का लेयर कम गया, इसको हमने एच माना, तो इसी एच का मान निकालना। अब सोचिए कि 11 लीटर जो पानी का आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, तो यहाँ तक जो बेलन बन रहा है इस बेलन के आयतन के बराबर होंगे। जबकि इस बेलन में जो त्रिज्या यहाँ है, यहाँ भी त्रिज्या आपका वही होगा, r बराबर 35/2। तो ये ऊंचाई निकालना है। यहाँ से एक लाइन का क्वेश्चन हुआ, h मीटर ऊंचाई तक कमी किए गए पानी का जो आयतन होगा, ये आयतन 11 के बराबर। जबकि यहाँ का आयतन कहेंगे तो वो बेलन का आयतन होगा। बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h, तो पाई का पाई रहने दीजिएगा, या पाई का मान देना है तो दे सकते हैं। पाई का मान 22/7, r स्क्वायर का मतलब है 35/2 गुने 35/2, और h लिखा जाएगा। जबकि ये आयतन किसके बराबर है, ये 11 लीटर के बराबर है। तो एक तरफ 11 लीटर लिखेंगे। अब इसका दोनों का यूनिट मेंटेन करेंगे। एक तरफ आपका जो यूनिट चल रहा था वो कैसी में चल रहा था, सेंटीमीटर में, और एक तरफ आपका यूनिट जो है वो लीटर में। तो या तो दोनों को लीटर में कर दीजिए, या तो दोनों को सेंटीमीटर में, बेहतर होगा। आंसर आपका सेंटीमीटर में पूछा है, तो जो लीटर है उसको आप कहाँ बदलिएगा, सेंटीमीटर में। जबकि बोला गया था कि 1 लीटर बराबर कितना होंगे, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यानी अगर हम इसको 1000 से गुना कर देंगे तो ये आपका ये भी सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये दोनों बराबर आपस में वॉल्यूम हो गया, जिससे आपको एच का मान निकालना है। कुछ कटता तो काट सकते हैं, जैसे 7 बचे 35, 11 दूनी 22। अब कुछ नहीं कटते हैं तो इधर भेज देते हैं, कुछ कटता है तो यहाँ से भी काट सकते हैं, जैसे 11 से 11 ये कटेगा यहाँ पर, तो 5 दूनी 10। अब कुछ नहीं कटेंगे तो एच बराबर जो होगा ये 2 दूनी 400, और नीचे आपका क्या बच गया, ये 35। जबकि 7 बचे 35 होंगे, 8 बचे 40। इसी को 80/7 या इसी को पूर्णांक में बदल करके आंसर कर दीजिए। लीजिए आंसर हो गया 80/7, इसी को पूर्णांक में बदल दीजिए। हो गए।
कर लिया नोट। देखा जाए, देखिएगा 12 नंबर में कहता है कि 20 मीटर व्यास वाला एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है और इसमें से निकाली गई मिट्टी को उसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ाई तक फैला दिया गया है। 5 मीटर, अच्छा मीटर में ही सब है, 5 मीटर चौड़ाई तक फैलाया गया है। फैलाकर एक चबूतरा बना दिया, मिट्टी को उसके चारों ओर फैलाया गया, 5 मीटर चौड़ाई कर दिया और फैलाकर एक चबूतरा बना दिया गया। तो चबूतरे ऊंचाई क्या है? देखिए ये अनुप्रयोग क्वेश्चन ये हुआ कि सबसे पहले एक कुआं को बनाया गया, जब कुआं तय किया तो कटाई हुआ, जिससे कहता है कि कुआं का जो है व्यास जो है वो 20 मीटर है, यानी त्रिज्या 10 मीटर के बराबर होंगे। अब कहता है कि कुआं जो है 14 मीटर गहराई तक खोदा गया। अगर ऊपर से आप खड़ा होइएगा तो कुआं को लगेगा कि कितना का है, जबकि अगर कुआं के नीचे आ जाइएगा तो कहिएगा यही कुआं कितना ऊंचा है। यानी ऊंचाई और गहराई इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब ये कुआं तैयार किया होगा और इसका खुदाई हुआ होगा तो इससे मिट्टी निकला होगा, और जो निकला मिट्टी, ये मिट्टी से क्या किया, इसके चारों ओर जो है 5 मीटर चौड़ाई का एक चबूतरा बना दिया। यानी ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं वो 5 मीटर का है, जबकि पहले से रेडियस इसका कितना दिया हुआ था, 10। अब बताइए, ये एक अंदर से एक सर्किल बन रहा है और एक बाहर से सर्किल बन रहा है। बाहरी त्रिज्या अगर कहा जाएगा तो 10 5 कितना हो जाएगा, 15। और ये चारों पट्टी फैलाया गया होगा तो मिट्टी है, धीरे धीरे ये ऊपर तक गया होगा। यही एक तरह का चबूतरा बन गया, जिसमें यहाँ भी आप कहिए तो 2 गो सर्किल होंगे, जबकि ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक है। तो यही पूछा है चबूतरे की ऊंचाई क्या है। अब बताइए ये क्या बन गया, 2 गो सर्किल इसमें है, यानी ये खोखली बेलन बन गया। और ये खोखली बेलन का आयतन जो है किससे बना, खोखली बेलन तो मिट्टी से निकला। ये भी एक लाइन का क्वेश्चन होता है। एक तरफ कहिएगा कि मिट्टी कहाँ से निकला, तो यहाँ से निकला। तो अगर निकाली गई मिट्टी का आयतन कौन देगा, तो ये कुआं का आयतन देगा। मिट्टी से क्या बना दिया, मिट्टी बिछाया गया कहाँ, तो चबूतरा में बिछाया गया। तो दोनों में कॉमन सेंस लगाइए, मिट्टी के एक होगा तो मिट्टी का आयतन एक होगा, और यहाँ मिट्टी का आयतन कहिएगा तो कुआं का आयतन होगा, और बिछाई गई मिट्टी का आयतन कहिएगा तो ये चबूतरा का आयतन होगा। जबकि चबूतरा एक तरह से ये खोखली बेलन की तरह है, अर्थात कह सकते हैं कुआं का आयतन जो होगा वो चबूतरा का आयतन, और यही चबूतरे की ऊंचाई निकालना है। यानी एक तरफ निकाली गई मिट्टी का आयतन, कुआं का आयतन बेलनाकार है तो पाई आर स्क्वायर एच होगा। पाई का पाई रहने दीजिए, कट जाएगा अपने आप। आर स्क्वायर की जगह 10 का स्क्वायर करोगे यानी 10 गुने 10, और एच की जगह ऊंचाई की जगह 14 है। तो यहाँ जो गुना किए इसका मतलब हुआ निकाली गई मिट्टी का आयतन कुआं का आयतन। अब मिट्टी निकाल के बिछाएं क्या, तो बिछा करके आप ये बना दिए। तो यहाँ मिट्टी का आयतन खोजेंगे तो ये खोखली बेलन का आयतन, जबकि खोखली बेलन का आयतन बराबर पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर का मान जो होगा 10 और 5 ये 15 हो जाएगा कैपिटल आर का मान, क्योंकि 10 पहले से था और 5 इसका चौड़ाई हो गया। यानी बाहरी त्रिज्या का मान जो है वो 15 के बराबर और आंतरिक त्रिज्या जो है वो 10 के बराबर। जबकि यहाँ पर कैपिटल आर लिखेंगे तो ये 15 का स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर, और यही इसका ऊंचाई निकालना होगा। पाई से पाई कट गया, 10 गुने 10 गुने 14, और एक तरफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 15 10 25, और 15 में से 10 गया 5 गुने एच। कटता है तो काट सकते हैं, 25 चौ 100, और कुछ कटने वाले हैं नहीं। एच बराबर 14 चौ 56/5। इसी को भागा दीजिएगा, 11 5 55 एंड 5 दूनी 10, यानी ऊंचाई जो होगा 11.2 मीटर के बराबर होंगे। नोट किया जाए।
हो गए, नोट कर लिए। चलिए आइए 13 नंबर जरा देखते हैं। देखिए 13 नंबर में कहता है कि एक शंक्वाकार टेंट, शंक्वाकार टेंट का मतलब हुआ शंकु के आकार का टेंट, यानी अभी तक बेलन चल रहा था। आइए कुछ शंकु से आधार पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कहा एक शंक्वाकार टेंट का आयतन जो है वो 924 मीटर क्यूब है। आधार का क्षेत्रफल जो है 154 मीटर स्क्वायर है। टेंट की ऊंचाई निकालिए। यानी अब देखिए टाइप जरा शंकु का, ये देखिए एक शंकु के आकार का एक टेंट हुआ, जबकि शंकु में कहता है आधार का जो क्षेत्रफल होगा यानी आधार जो होगा वो वृत्ताकार होगा। ये दो पृष्ठों से घिरा रहता है, ये वक्र पृष्ठ है और ये समतल सतह है जो वृत्ताकार है। यही वक्र और ये समतल दोनों को जोड़ते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ होता है, जबकि इसको कहेंगे वक्र पृष्ठ। आधार का क्षेत्रफल का मतलब हुआ वृत्त का क्षेत्रफल। अब इसमें देखा जाए तो एक आपका ऊंचाई होना चाहिए, एक आर होना चाहिए, एक कैपिटल मतलब एक तिरछी ऊंचाई होनी चाहिए जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं यहाँ पर। अब दिया हुआ क्या क्या है ये देखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए आधार का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल 154 है, जबकि इसको अगर आर माना जाए, इसको एच माना जाए, इसको क्या माना जाए एल, तो पहला आपका पाई आर स्क्वायर का मान 154। अब बताइए बहुत बार आप इसका यूज किए हैं, क्या डायरेक्ट आर का मान 7 रख दे? प्रैक्टिस करते करते थोड़ा सा भी सब क्लियर याद हो जाए तो थोड़ा भी समय बचेगा तो बहुत बच गया आपका। तो आर का मान 7 होगा। अब देखिए एक आयतन का मान दिया हुआ है 924, तो आयतन कहा है 924, हम लोग कहेंगे तो आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच कहिएगा, यही पाई आर स्क्वायर का मान जो था वो 154 दिया है। देखिए इसका डबल फायदा हमने उठा लिया। कटता है तो काट सकते हैं, नहीं कटेगा तो भागा हुआ दे दिया जाएगा। नहीं कट रहा है भागा दे देते हैं। ये देखिए इसमें 22 भी है, यानी अगर इसको आप छोटा छोटा कर करके काटते हैं तो इसमें देखिए 154 में था कि आपका, तो 154 में पास 22/7 और यहाँ पर देखिए 7 × 7 है, यही 7 एगो कटा होगा, यानी 154 का मतलब 22 गुने कितना बोलेंगे शायद। अगर आप इसको 7 से काटते हैं तो इसमें कितना बचेगा 22, तो यहाँ भी 7 से काटिएगा, 7 एकम 7 सत्तिया, 7 एकम 7 नहीं कटा, 7 एकम 7 2 सत्तिया 21, 7 दूनी 14 और ये 22 एकम बतिल से 6 18, यानी शंकु की टेंट की जो ऊंचाई होगा वो 18 के बराबर होंगे। नोट किया जाए। हो गए। आइए जरा 14 नंबर देखते हैं। देखिए 14 नंबर में कहता है कि एक शंकु और एक बेलन की ऊंचाई का अनुपात जो है वो 4:5 है और उनके व्यास का अनुपात 3:2, तो उनके आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात का जवाब अनुपात में देने में कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए। एक कहा गया कि एक शंकु है, यानी मल्टीपल फिगर कर दिया, एक शंकु भी है और एक बेलन के रूप में भी है, और दोनों का कहा गया है ऊंचाई का अनुपात 4:5 है, अर्थात इसका ऊंचाई 4 बोलिएगा तो इसका ऊंचाई 5। इसमें भी त्रिज्या होता है, इसमें भी त्रिज्या होता है, तो कहा व्यास का अनुपात 3:2। जबकि ध्यान रखिए इसका भी आधार जो है सर्किल है, इसका भी आधार सर्किल है, और सर्किल में आप पढ़े हैं कि दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात x/y होगा, तो वही अनुपात व्यास का भी होगा और वही अनुपात परिधि का भी होगा। तो अगर व्यास का अनुपात 3:2 लिखा है तो त्रिज्या का भी अनुपात 3:2, यानी इसका त्रिज्या 3 माना जाएगा तो इसका त्रिज्या 2। जबकि आगे कहा कि बताइए इन दोनों के आयतन का अनुपात क्या होगा, तो इसका आयतन बराबर 1/3
पाई आर स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर इंटू एच के जगह 4, और इसका आयतन करेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच यानी पाई का पाई आर के जगह 2 का स्क्वायर और एच के जगह 5। यही अनुपात आपसे पूछा गया है। कुछ कटता है तो काटिए, एगो 3 कटेगा, एगो 3 बच जाएगा। अब शायद कुछ कटेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 भी कट जाएगा, यानी आंसर आपका ठीक 3:5 के बराबर होनी चाहिए। आइए 15 में आइए। देखा जाए 15 में कहता है कि एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 7 है, ऊंचाई 24 है। इसे बनाने में 1.25 मीटर चौड़ा कपड़ा कितना लगेगा? मतलब 1.25 मीटर चौड़ाई का कपड़ा है, कितना लगेगा? कितना लगने का मतलब हुआ, जैसे ये देखिए प्रैक्टिकली क्वेश्चन हो गया, कपड़ा खरीदना बाजार से। तो अगर आप कपड़ा खरीदते हैं तो बोलते हैं कैसे मीटर कपड़ा है, आपको अच्छा लगता है तो कहते हैं 5 मीटर दे दीजिए। तो 5 मीटर क्या मांगे आप, लंबाई मानेंगे चौड़ाई मांगेंगे? जबकि कपड़ा में सिर्फ लंबाई होता है कि चौड़ाई भी होता है? चौड़ाई से पैसा लगेगा इसमें? नहीं, लंबाई से लगेगा। चौड़ाई से तो वहां पर कुछ मतलब नहीं है, लेकिन चौड़ाई तो रहेंगे कपड़ा में। तो उसी आधार का ये बाजारू तरह का क्वेश्चन हो गया कि एक शंक्वाकार तंबू के आधार का त्रिज्या 7 मीटर है, ऊंचाई 24 मीटर। इसे बनाने में, यानी तंबू बनाना है शंकु के आकार का, तो कहा इसके बनाने में 1.25 मीटर चौड़ा कपड़ा लगा है। तो इसमें लिख दिया इसे बनाने में 1.25 मीटर चौड़ा कपड़ा कितना लगेगा। तो कितना लगने का मतलब कितना मीटर लगेगा, कितना मीटर लगने का मतलब है कपड़े की क्या चाहिए, लंबाई, और जबकि कपड़े की चौड़ाई 1.25 मीटर दे चुका है। अब जरा सोचिए, बाजार में आप जाइएगा तो कपड़ा आपको मिलेगा तो क्या कपड़ा शंकु के आकार का मिलेगा कि आयताकार मिलेगा? आयताकार। हुआ क्या होगा इस क्वेश्चन में कि सबसे पहले एक शंक्वाकार आप तंबू बनाए होंगे। अब तंबू बनाइएगा तो इसको कपड़ा से ढकिएगा। तो बताइए कहाँ कपड़ा से ढकाएगा तंबू में, ये ऊपर वाला ढकाएगा कि नीचे ढकाएगा? खाली ऊपर ढकाएगा। तो ऊपर जो ढकाएगा वो कपड़े का लगाए गए कपड़े का जो क्षेत्रफल होगा, ये बताइए वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होनी चाहिए। और ये दिया हुआ है 7, ये दिया हुआ है 24, ट्रिपलेट भी एक्टिव रखिए, तो ये कितना होगा 25। अब कह सकते हैं ये एक लाइन में क्वेश्चन होगा। यही कपड़ा जो है आप बाजार से लाए होंगे, काट के सिला करके इस तरह का खोली बनाए होंगे और इसको हटा दिए होंगे। तो कह सकते हैं कि जब कपड़ा लाए होंगे तो आयताकार लाए होंगे, और कपड़े की चौड़ाई 1.25 मीटर लिखता है, और इसका लंबाई आपको निकालना है, वही कितना मीटर कपड़ा लगेगा वो आपको दे देगा। जबकि कह सकते हैं कि यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या होगा, यही कपड़ा इसमें लगा होगा, तो यहाँ कपड़े का क्षेत्रफल जो है आयत का क्षेत्रफल होंगे, और यहाँ कपड़े का क्षेत्रफल जो होगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्थात वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल आपस में बराबर। जैसे ही वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल करेंगे तो पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर की जगह 7 और एल की जगह 25, और एक तरफ लिखेंगे इसका क्षेत्रफल, तो लंबाई गुना चौड़ाई 1.25। यही कटे उठेगा तो आप 7 से 7 काटिएगा, पॉइंट हटाइएगा तो नीचे डबल जीरो जाएगा, ये कटेगा 25 पचे 25 से एंड 20 पचे 100। अब कुछ कटने वाला नहीं है, 22 दूनी 44, यानी एल का मान हो गया 440 मीटर कपड़े की लंबाई होनी चाहिए। हो गया। चिंटू आया है? सुनिए ना, ये वो काम और कीजिए ना, ये वो डॉक्टर है आरबीसी,
गए हैं, वहाँ नंबर लगा दीजिए ना मेरे नाम से। मिटाए। मिटा दे। हाँ, ये 16 नंबर देखिए। देखिए 16 नंबर में कहता है कि यदि दो शंकुओं के आयतन का अनुपात 2:3 है, इनकी आधार त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तो कहा है इनकी ऊंचाई का अनुपात निकालिए। देखा जाए, यहाँ भी देखिए दो शंकु थे और इन दोनों शंकु में, जबकि आपको फिर से अनुपात ही पूछा है, अनुपात का जवाब अनुपात में देने में कोई हर्ज नहीं है, यानी अनुपात को आप एक्यूरेट मान के चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आयतन का अनुपात दिया हुआ है इसमें 2:3, जबकि कहा उनकी आधार की त्रिज्या 1:2, यानी इसकी त्रिज्या 1 होगा तो इसकी त्रिज्या 2, यानी त्रिज्या का भी अनुपात है 1:2। अब क्वेश्चन में पूछा बताइए ऊंचाई का अनुपात क्या है, जबकि ध्यान रखिए वॉल्यूम बराबर अगर हम शंकु का कहेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जबकि देखिए इन दोनों सिचुएशन में 1/3 आएगा ही, पाई आएगा ही। 1/3 का मान में कोई बदलाव नहीं होगा, पाई के मान में बदलाव नहीं होगा। तो अगर ये क्वेश्चन रेशियो के मुताबिक पूछे तो बहुत सारा चीज इसमें आप हटाने की कोशिश कीजिए, यानी रेशियो के अंतर्गत कहा जाए तो कांस्टेंट टर्म को हटाइए, खाली वेरिएबल को एक्टिव कीजिए, यानी आयतन निकालना है तो रेडियस का स्क्वायर इंटू एच करेंगे, और यहीं से प्लानिंग कीजिए कि अगर ऊंचाई निकालना है तो आयतन में कितना से भागा दिया जाएगा, रेडियस का स्क्वायर से। अब जरा सोचिए अगर हमको ऊंचाई निकालना है तो आयतन में रेडियस का स्क्वायर से भाग देंगे। यहाँ का आयतन दिया हुआ है 2 और इसका रेडियस का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, यहाँ भी आयतन दिया हुआ है 3, रेडियस का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, यानी 8:3 के बराबर इसका ऊंचाई होना चाहिए। कर लिया नो। ये 17 नंबर देखा जाए। देखिए 17 नंबर में कहता है कि एक धातु जो है 28 सेंटीमीटर व्यास वाली अर्धवृत्ताकार चादर से मोड़कर खुले शंक्वाकार प्याले में बदल दिया गया, तदनुसार उस प्याले की गहराई क्या है। ये भी एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन अनुप्रयोग पर हो गया कि एक अर्धवृत्ताकार चादर है धातु का और इसका जो व्यास है वो 28 है, इसका मतलब त्रिज्या जो होगा वो कितना होगा 14, और कहा कि इसको मोड़ करके एक शंकु प्याला की तरह बना दिया गया। ये देखिए एक प्याला हो गया शंक्वाकार। अब इस शंक्वाकार प्याला हो गया तो कहा प्याले की गहराई बताइए, यही गहराई बोलिए या ऊंचाई बोलिए। जबकि ध्यान रखिए इस तरह के प्रैक्टिकली में इस तरह में 3 पॉइंट निकलता है कि किसी भी अर्धवृत्त को अगर आप शंकु बनाते हैं तो बनाने से इसमें 3 पॉइंट निकलता है, जबकि 2 पॉइंट जो होता है एनफ होता है। बताया गया ये हुआ है ना, बताया गया थ्योरी ना इसका। देखा जाए तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसकी जो त्रिज्या होगा वही इसका तिर्यक ऊंचाई होगा। इसका जो पृष्ठ, इसका जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा ये वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तीसरा पॉइंट में रूप में कह सकते हैं कि इसका जो यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई होगा ये ठीक इसके आधार की परिधि के बराबर होगा। ये 3 पॉइंट होता है, बोले 3 पॉइंट होते हैं, जबकि 2 पॉइंट ही एनफ होता है इस क्वेश्चन के लिए। अभी तो गच्छा पता है ना जी।
बताया गया। इससे कैसे बढ़ जाता है तुम लोग यार। ला एगो पेज लाओ, ला। हम कहा दे पेज पर, ला एगो पेज। जिसको नहीं बताया दो एगो पेज दो। एग्जाम्पल से बताया था ना, तो बतेबे किया तो। लाल लाल भाई लाल एगो पेज मुंह माया करोगे तो कैसे होगा। एगो पेज दो तभी कुछ होगा। देखो ना हमरे भिजवा देता है। अरे फट जाएगा, वो फट जाएगा इसलिए कह रहे हैं। या कंजूस आदमी। मान गए तुम लोग को जी। आपका आएगा। फेंको जी, मरोड़ मरोड़ कर फेंको जी। अरे मरोड़ के फेंको जी उसका। ऐसे जाएगा। दत। देखिए ध्यान दीजिए। देखिए ये आपका सर्किल है, ये अर्धवृत्त हुआ। इस अर्धवृत्त में इसको रेडियस कहेंगे, इसको रेडियस कहेंगे। ये रेडियस हुआ, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हुआ। ये कहा जाए तो पूरी परिधि हुआ, ये कहा जाए तो वृत्त की आधी परिधि। ठीक है। इसको जैसे ही आप एक शंकु की तरह बनाते हैं, देखिए एक शंकु बन गया। अब ये शंकु में पहला पॉइंट, ये जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। ये जो आपका शंकु की तिर्यक, शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है वो किसके बराबर है, अर्धवृत्त की त्रिज्या। दूसरा चीज देखिए, ये जो आप देख रहे थे आधा वृत्त की आधी परिधि जो है, ये शंकु का क्या होगा, आधार परिधि के बराबर होगा। तो ये 3 पॉइंट निकलता है और 2 पॉइंट इसके लिए एनफ होता है। ये कह रहे हैं सब चीज जो है फार्मूला आपके पास रटा रहेगा, लेकिन प्रैक्टिकली अगर दिमाग नहीं काम करेगा तो रखल रह जाएगा क्वेश्चन। और थोड़ा सा प्रैक्टिकली दिमाग काम करता है इस क्वेश्चन में, कोई जान नहीं है। जबकि 2 नंबर में ये सब क्वेश्चन आता है और आने का उद्देश्य ही है कि फार्मूला आप रटे रहिए, फार्मूला से काम तो होगा नहीं। ये प्रैक्टिकली ही कर करके फार्मूला निकालिए। अब इसमें देखा जाए, ये देखते देखते ये 14 है तो ये कितना हो गया, 14। इसको आप लिख सकते हैं, जो इसका त्रिज्या होगा वही इसका तिर्यक ऊंचाई होगा। दूसरा पॉइंट कह सकते हैं कि इसका जो, अगर इसको आर माना जाए, इसको एच माना जाए, तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा इसके अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल करते हैं तो यहाँ पर हाफ पाई आर स्क्वायर। पाई का मान आप देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं देना चाहते तो रह दीजिए। हाफ पाई आर स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर यानी 14 गुने 14। और ये किसके क्षेत्रफल के बराबर होंगे, तो इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल, पाई का पाई, आर के आर और एल के जगह 14। यही एगो 14 पूरा साफ हो गया, पाई भी खत्म हो गया, 2 सते 14 यानी आर का मान कितना हो गया, 7। अब जरा सोचिए, आर का मान निकाल लिए, एल का भी मान निकाल लिए, तो एच कहा जाएगा। तो पाइथागोरस से भी आप सोच सकते थे कि एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, डील कीजिए, यही आपका लगभग में आंसर आ जाएगा। और देखिए क्वेश्चन दिया है लगभग। लगभग का मतलब इसमें देखिए 7 का स्क्वायर निकालोगे ना बाबू तो 7 निकल जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, 7 का स्क्वायर निकाल दिए तो 2 का स्क्वायर बच गया तो 4, और 4 में से 1 चला जाएगा 3 यानी √3। इसी को अगर कहा जाए तो 7 1.732 गुना कीजिएगा तो लगभग में आपका आंसर आ जाएगा। हाँ
लगभग में आंसर 13 या 14, 12 दशमलव बोलिए, 1 2, तो ठीक है, तो 12 मारिएगा। 12.78 आ गया तो उसको क्या बोलिएगा, 13। आइए 19 नंबर देखिए। 19 नंबर में कहता है कि यदि एक समलंबी वृत्ताकार शंकु, 18 आ गया इसमें, वो 18 नहीं बताएं। देखिए 18 में कहता है कि 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस शंकु के आधार की परिधि 33 सेंटीमीटर है, तो कहा शंकु का आयतन निकालिए। अब आयतन के लिए रेडियस चाहिए, ऊंचाई चाहिए, जबकि शंकु का देखिए यहाँ पर ऊंचाई लिखता है कि शंकु की ऊंचाई जो होनी चाहिए वो 16 के बराबर होनी चाहिए। साथ ही साथ कहा आधार की परिधि। अब आधार की परिधि 33 दिया हुआ है, तो इससे आप आर का मान निकाल सकते हैं। हम लोग कहेंगे तो 2 पाई आर, है तो बहुत जल्दीबाजी में तो कंपेयर करके निकाल देते। कैसे निकलेगा आर का मान? याद कीजिए, त्रिज्या 7 होता है तो परिधि 44 होता है। आपका परिधि कितना है, 33 है, त्रिज्या कितना होगा यहीं पर निकल जाएगा। 11 तिया 33, 11 छक 44, यानी इसका त्रिज्या जो होगा वो ठीक 21/4 के बराबर होनी चाहिए। देखिए त्रिज्या निकल गया। अब क्वेश्चन में कहा कि बताइए आयतन, बताइए आयतन। नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, आयतन करोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बेहतर होंगे मान को पुट किया जाए, 1/3, पाई का मान 22/7, आर का मान 21/4, यानी 21/4 गुने 21/4, एंड ऊंचाई की जगह 16 दिया हुआ है। कट कीजिए, आंसर आपका तैयार हो जाएगा। और सब कटने वाला है, 4 चक 16 यहू गायब हो गया, और ये 7 21 यहू गायब हो गया, यानी 21 गुने 22 कीजिए, 441 प्लस 21, 462। हो गया। आइए 19 को देखा जाए। देखिए 19 नंबर में कहता है कि एक समलंबी वृत्ताकार शंकु V1 V2 V3 आयतन वाले 3 ऐसे ठोस खंडों में बांटा गया। यानी एक वृत्ताकार शंकु था और उसको 3 ठोस में काटा गया। तीनों ठोस का जो वॉल्यूम है उसको इंडिकेट किया गया V1 V2 V3, और जिनके 2 आधार मूल आधार के समानांतर है। कहा कि जो 2 गो आधार है वो मूल आधार के समानांतर है, कटेगा तो उसका आधार जरूर आएगा। और कहा है ऊंचाई सम त्रिभाजित करता है। सम मतलब बराबर, त्रि मतलब 3, भाजित मतलब भाग, यानी ऊंचाई 3 बराबर भागों में बांटा जाता है। तो कहा V1 V2 V3 का आयतन क्या होगा। यही क्वेश्चन आपको पिरामिड में पूछेगा, सबका आंसर एक ही होता है। आइए सेंस समझिएगा, इसका कहना क्या चाहता है ये देखिए। ये एक शंकु है, जबकि शंकु को 3 कट काटा गया, जबकि पहले से शंकु का ऊंचाई होना चाहिए, त्रिज्या होना चाहिए, दिया हुआ नहीं है इसमें। अब इसको 2 कट काटा गया, जिससे 3 गो यहाँ पर टुकड़ा निकलेगा। एक कट यहाँ से काटा गया, एक कट यहाँ से काटा गया। देखिए जैसे ही कट काटिएगा तो बताइए 2 गो नया नया आधार निकला कि नहीं। और ये दोनों जो आधार है किसके समानांतर है, तो मूल आधार के समानांतर है। जबकि देखिए पहले भी बोल चुके हैं, फ्रस्टम याद कीजिए, बाल्टी कहे थे कि ज्यादा दाएं बाएं करने लगेगा तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, पाइथागोरस तो नहीं, समरूपता होने लगता है। अगर जैसे ही कट कर दीजिएगा तो एगो ट्रायंगल यहाँ बनेगा, एगो ट्रायंगल यहाँ बना, सभी ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ये चर्चा पहले भी हो चुका है। अब अगर यहाँ पर देखा जाए ऊंचाई 3 बराबर भागों में, कभी कभी ऊंचाई कम मान दिल रहेगा,
फंसिएगा नहीं। ऊंचाई का मान अगर कुछ भी दिल रहे, आप अनुपात में आपका क्वेश्चन पूछा है, तो मान लीजिए जैसे 1 हो गया, इसका नामकरण कर दिया जाए A B C D, इसको लिख देते हैं E, इसको लिख देते हैं यहाँ पर F, इसको लिख देते हैं यहाँ पर G। अब देखिए एक त्रिभुज बन रहा है AGB, एक त्रिभुज बन रहा है AFC, एक त्रिभुज बन रहा है EAED। ये सभी त्रिभुज जो होगा वो समरूप होगा, और अगर कोई भी दो त्रिभुज समरूप होता है तो भुजाओं का अनुपात बराबर होते हैं। अब ऊंचाई का कहा जाए तो इसका एक भाग है, ये एक भाग है, एक भाग है, 3 बराबर भागों में बांटा गया। जबकि देखिए ये छोटा त्रिभुज चलोगे और ये बड़ा त्रिभुज चलोगे, तो छोटा त्रिभुज का भुजा 1 होगा, तो बड़ा त्रिभुज का भुजा 1 और 1 2। तो इसका भी ऊंचाई कहा जाए, इसका त्रिज्या और इसका त्रिज्या कहा जाए, तो ये 1 होगा, तो ये कितना होगा 2। क्योंकि त्रिभुज समरूप है तो भुजाओं का अनुपात बराबर, छोटा वाला 1 होगा तो बड़ा वाला कितना होगा 2। फिर अगर सोचिए ये त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज में ले चला जाए, तो छोटा त्रिभुज का भुजा 1 है तो बड़ा त्रिभुज का भुजा 1 2 3, तो ये भी कितना हो जाएगा 3। अब क्वेश्चन में क्या किया गया, ये जो काट के निकाला गया, इसको ठोस को V1 बोल दिया गया, यहाँ तक को बोल दिया गया V2, और यहाँ तक को बोल दिया गया ये V3। तो क्वेश्चन पूछा यही V1 V2 V3 का आयतन निकालिए। जबकि होगा क्या, इसका आयतन तो सॉलिड निकल जाएगा, शंकु का आयतन। ये आयतन निकालोगे तो ये शंकु नहीं है, ये क्या है, फ्रस्टम है, बेलन। ये भी कहोगे तो एक फ्रस्टम है, यानी जैसे ही काटोगे तो ये को छोटा सा शंकु होगा, बाकी देखिए 2 गो फ्रस्टम होंगे। तो एक छोटा शंकु का आयतन, ये फ्रस्टम का आयतन, ये फ्रस्टम का आयतन का अनुपात आपसे पूछा गया है। इसके लिए सबसे पहले देखिए फ्रस्टम का आयतन, बाल्टी का भी आयतन आप निकाले थे, तो याद कीजिए प्रैक्टिकली में आपको 2 गो शंकु का आयतन में से घटा दिया गया था। एक शंकु यहाँ से लेकर के यहाँ शंकु घटा दीजिए, तो क्या ये पोर्शन नहीं निकल सकता है। अब इसमें हम लोग छटनी क्या करेंगे, देखिए शंकु का आयतन बराबर होता क्या है। अब इसमें बताइए अनुपात में ही रहेगा आपका, नहीं, इसका मतलब कोड है कि अगर शंकु का आयतन निकालना है तो R² इंटू एस से काम चलाइए। आइए V1 V2 V3 का आयतन निकाला जाए। V1 V2 एंड V3। V1 ये है आपका, ये तो डायरेक्ट शंकु दिखाई दे रहा है। अब शंकु का आयतन करेंगे तो R² इंटू एच, R का मान कितना दिया हुआ है 1, और एच का भी मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, और उसमें गुना एच का मान भी 1 ही है, गुना कीजिएगा तो V1 का मान कितना हो गया 1। अब जरा सोचिए V2 का मान निकालना है, तो अब ये V2 यहाँ से यहाँ तक जो है ये आपका एक छिन्नक है, एक बाल्टी है। तो इसका आयतन निकालने के लिए यहाँ इतना बड़ा शंकु के आयतन में से ये छोटा शंकु का आयतन घटा दिया जाए, तो बताइए पोर्शन का आयतन निकलेगा। जबकि अगर हम बड़ा शंकु का आयतन निकालेंगे तो इसका त्रिज्या कितना होगा 2, और ऊंचाई कितना है 1 और 1 2, तो इसका आयतन अगर निकालेंगे तो फार्मूला क्या है R² इंटू एच। R का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ इतना बड़ा शंकु का आयतन हो गया 8। अच्छा ये इस शंकु का आयतन कितना है 1, तो अगर हम ये शंकु का आयतन में से ये शंकु का आयतन घटा देंगे तो इसका निकलेगा। तो ये पूरा आपने क्या बनाया 8, और इसका आयतन कितना था 1, तो बताइए 8 में से 1 गया, कितना बचा 7। अब जरा सोचिए उसी तरह से अगर हम इसका आयतन निकालना चाहेंगे तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो सबसे बड़ा शंकु का आयतन है इसमें से हम ये वाला ये जो दूसरा शंकु है उसका आयतन घटाएंगे। जबकि बड़ा वाला का देखिए त्रिज्या कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 तिया 27 में से कितना घटाएंगे, ये वाला घटाएंगे कि यहाँ तक घटाएंगे, 7 नहीं बाबू, यहाँ तक ना, पूरा यहाँ से यहाँ तक ना घटाएंगे, तो कितना हुआ 8 ना, ये ना आपका 7 था, यहाँ तक 8 है, और ये कितना लाए 27, 27 में से 8 गया 19, यानी यही आपका आंसर हो जाएंगे 1 7 19। और अगर ये आता है आपका पिरामिड में भी आता है तो आंसर आपका यही रहेंगे, क्योंकि वहां भी आपका समकोण त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज समरूप होगा ही होगा। साढ़े 5 बजे बुलाया डॉक्टर, चाबी गया था नंबर लगाने के लिए कोई, तो 5 बजे खुलेगा नंबर, 5 बजे लगेगा ना, तो 8 बजे बैठेंगे ना, ठीक है लगवा दीजिएगा याद से।
गया। मिठाई मिठा दिया जाए, देखा जाए। आगे देखिएगा, आइए 20 में देखा जाए। देखिए बाल्टी वाला क्वेश्चन आ गया। कहा कि 45 सेंटीमीटर किसी शंक्वाकार बाल्टी के वृत्ताकार छोरों की त्रिज्याएं 28 और 7 है, तो घन सेंटीमीटर में बाल्टी की धारता बताइए। ये देखिए, ये बाल्टी हो गया आपका, बाल्टी जिसको हम लोग छीनक भी बोल देते हैं। ये बाल्टी है, जबकि इस बाल्टी में देखा जाए, कहा कि बाल्टी की जो ऊंचाई है वो 45 सेंटीमीटर और दो छोर वृत्ताकार जो दो छोर है, एक का त्रिज्या जो है वो 28 है, एक का त्रिज्या जो है यहाँ से यहाँ तक, एक का त्रिज्या जो है वो 7 है। अब कहा इसका आयतन निकालने के लिए, कहीं कहीं इसका डायरेक्ट फार्मूला भी होता है कि अगर आयतन निकालना है तो शायद 1/3 पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर प्लस 1/3 पाई इंटू एच भी इसमें आएंगे, कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, और शायद प्लस की माइनस होते हैं, प्लस ही होता होगा, इंटू एच। डायरेक्ट ये भी फार्मूला आप लगा सकते हैं। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तब भी घबराने की जरूरत नहीं है, इसको सीधा सीधी कंट्रक्शन के रूप में, बनावट के रूप में इसको आगे बढ़ाइए। आगे बढ़ाइएगा तो अपने आप रास्ता मिल जाता है कि अगर हम एक बड़े शंकु में से छोटा शंकु को घटा दें तो ये इस बाल्टी का आयतन निकल जाएगा। जबकि बड़े शंकु छोटा शंकु के आयतन निकालने के लिए त्रिज्या होनी चाहिए, ऊंचाई। दोनों का त्रिज्या दिया हुआ है लेकिन ऊंचाई एगो का गायब है, और इसका गायब है तो पूरे का भी गायब हो गया। अगर ऊंचाई इसको h माना जाए तो फिर कहेंगे कि ये जो त्रिभुज आप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जो त्रिभुज बन रहा है और एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक जो बन रहा है, ये फिर त्रिभुज आपस में क्या होगा, समरूप। और समरूप होंगे तो भुजाओं का अनुपात बराबर होंगे। अगर हम बड़ा वाला का 28 लेंगे तो छोटा वाला का यहाँ पर क्या लेंगे, 7। अगर हम बड़ा वाला का यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई मानेंगे 45 प्लस h, तो छोटा वाला का ऊंचाई कितना होगा, h, जिससे 7×28 होगा। ये 4h बराबर इतना, यानी 3h का मान 45, h बराबर कितना हो गया, 15। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा नहीं। अब अगर आपको कहा जाए तो इसका आयतन निकालने के लिए बड़ा शंकु का आयतन में से छोटा शंकु का आयतन निकालिए। बड़ा शंकु का आयतन कहिए या छोटा शंकु का आयतन, दोनों में 1/3 पाई यहाँ तक जरूर मिलेगा। तो ऐसा करते हैं, पहले बड़े शंकु का आयतन निकालिए। 1/3 पाई R स्क्वायर, R का मान कितना लिखोगे, 28 का स्क्वायर, और h के जगह देखिए 45 यहाँ तक हुआ और h का मान लाए 15, 45 कितना हो गया, 7। में से छोटा शंकु का आयतन घटाया जाए, 1/3 पाई R के जगह कितना है, 7 का स्क्वायर, और h के जगह कितना लाए, 15। इसी को कॉमन 1 निकालिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। और बहुत चीज कॉमन है इसमें, 1/3 पाई भी कॉमन है, यहाँ पर कहा जाए 7 का स्क्वायर भी कॉमन है, 15 भी कॉमन है। नोट किया जाए।
हो गया, डील हो जाएगा कि डील भी कर दे इसको, जैसा बोलिए कर दिया जाए। देखो 1/3 पाई का मान 22/7 और कॉमन क्या निकालेंगे, 7 का स्क्वायर भी कॉमन है, 7 गुने 7 एक 15 भी कॉमन है, इतना कॉमन हो गया। अब इसमें बचा क्या देखिए, 7 का स्क्वायर निकलिए गया तो 7 चौक 28, यानी क्या बचा होगा 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 64, और यहाँ से एगो 15 निकलिए गया तो एगो 4 और बच गया, यानी 4 का स्क्वायर 7 चौक 28, ये देखा जाए 7 का 64। यहाँ पर अगर कहा जाए तो 4 चक 16 और एगो 4 यहाँ बचा, यानी 64 माइनस यहाँ तो कुछ बचबे नहीं किया, सब निकल गया, तो यहाँ 1 होगा। ये 7 से 7 कटा होगा, 3 पचे 15 कटा होगा। आगे कहा जाए तो 22 154 गुने 5 और गुने 64 में से 1 चला गया 63, यहू गुना कर दें, कहिएगा तो वहू कर देंगे भाई, ठीक है। 5 4 9 1 5 6 3 9 0, यानी वही आंसर होगा जिसमें 0 आने चाहिए, ये तो सब में 0 आ जाएगा जी। लास्ट में एगो 0 होना चाहिए, लास्ट में एगो 0 बन रहा है आपका, इसको आप लिखोगे 77 गुने 2, नहीं गुना तो नहीं है, कर वो बाबू पूरा, देखो 5 दूनी एगो 0 बचा होगा, लास्ट में फिर क्या बचा होगा 7 21, 7 21, 0 के बाद 1, ये बाबू गुना करे पड़ेगा, 0 के बाद 1 तो देखिए ना 2 गुण है जी, हाँ तो गुना ही करना पड़ेगा। डीएस भी काम नहीं करेगा, डीएस नहीं काम करेगा, देखते हैं एक जगह 4 8 5 1 है, 4 5 8 1 भी है इसमें, डीएस भी काम नहीं, बेहतर होगा अब गुना कर दो इसको ए, चलिए ठीक है मिटाएं इसको। आइए 21 नंबर को देखा जाए। देखिए 21 नंबर में कहता है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 3.6 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 1.6 सेंटीमीटर, इसे पिघलाकर 1.2 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय शंकु को ढाला गया, तो कहा नए शंकु की ऊंचाई निकालिए। यानी इस टाइप का मैसेज है कि किसी एक ठोस पिंड को पिघला करके उसे दूसरा ठोस पिंड निकालना, तो ऐसे मामले में दोनों का वॉल्यूम आपस में बराबर। जैसे मान लिया जाए कि 5 केजी कोई ठोस पिंड को पिघलाइएगा, तो पिघलाने के बाद नया जो पिंड बनाइएगा वो भी कितना केजी का होगा 5 केजी का, तो अगर दोनों का भार सेंस एक हो गए तो यहाँ पर आयतन का सेंस बराबर होनी चाहिए। अब देखिए पिघलाया किया गया था शंकु को और पिघला के बनाया गया किसको, बेलन को। पहले शंकु की स्थिति में था, इसका ऊंचाई और त्रिज्या दिल था, ऊंचाई 3.6 और आधार की त्रिज्या जो था 1.6। इसके बाद कहा कि पिघला करके इसको बेलन बनाया गया, तो इस बेलन का कहा आधार त्रिज्या जो है वो 1.2 है। तो क्वेश्चन पूछा बताइए बेलन की ऊंचाई क्या है, ये दोनों का आयतन बराबर होगा, एक तरफ आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर 1.6 का होल स्क्वायर इंटू एच की जगह 3.6 और एक तरफ बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर यानी 1.2 का होल स्क्वायर गुने एच, यही एच का मान आपको निकालना है, निकल जाएगा। चलिए नोट कीजिए। सैंतीस गो है, क्या गो है 37 की 40 39, 2 दिन और लगेगा, 2 दिन लग जाएगा। प्रिज्म पिरामिड का थ्योरी नहीं बताया है, प्रिज्म पिरामिड का थ्योरी नहीं हुआ है। प्रिज्म पिरामिड कहाँ से चालू है, 30 से कि 32 से, उसमें होगा ना चालू 30 से या 32 से 33 से। आठ 9 क्वेश्चन होगा प्रिज्म पिरामिड से रिलेटेड। 31 से है, इसका मतलब है 9 गो है, 8 गो 9 गो है आपका प्रिज्म पिरामिड। ठीक है रहने देते हैं यहीं तक, 2 दिन और चलेगा टाइप आपका। और बना रहे हैं आप लोग पैकेज।
तो फिर 2D नियत कर दीजिएगा सर, धीरे 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 चलिए। बताने के बाद आपका पूछताछ तेजी हो जाना चाहिए। अब प्रीवियस क्वेश्चन इजी होता है बाबू।